नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए पॉडकास्ट में। मैं तेजस भोसले, इस हिंदी पॉडकास्ट में जिसका नाम है सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरीज। और इसमें हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ है, बात करेंगे चिरंजीव जैन सर के साथ। और वो हमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं या फिर एकेडमिक एस्पेक्ट नहीं, लेकिन उससे आगे भी कुछ एस्पेक्ट होते हैं जिसका यूज करके हम लोग सक्सेस पा सकते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो जानेंगे। चिरंजीव जैन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस जी, नमस्कार। तो सर, आज हमारा टॉपिक है कि कैसे हम लोग पहले ही अटेम्प्ट में न्यू नीट, जो न्यू सिलेबस के आधारित पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और जेडब्ल्यू, उनको क्रैक करने के लिए स्टूडेंट के पास टेक्निकल या फिर एकेडमिक नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके आगे भी कुछ अलग काउंसलिंग की हमें ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सचदेव न्यू पेटी जो कॉलेज है, उसकी हम्म, सक्सेस स्टोरीज की राज क्या है, और क्यों यहाँ से इतने ज्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर निकल रहे हैं। जी जी, देखिए छत्तीसगढ़ में ये 31वां वर्ष है हम लोगों का। और 31वें वर्ष तक में हम लोगों ने जो सिलेक्शन दिए हैं, आप कह सकते हैं कि 3,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हम लोगों ने इस बीच में सेलेक्ट हमारे यहाँ से हुए हैं। और इंजीनियर्स का तो कोई काउंट नहीं है, नंबर का अनगिनत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीट में सिलेक्शन है हमारा, वो बहुत शानदार है। नीट के पहले सी जी पी एम टी ए आई पी एम टी की जर्नी थी, और अब नीट पे नीट हो गया है। तो जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है, 12th के साथ एग्जाम दे रहा है, उसके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि वो अपनी तैयारी कैसे करें। इस पर आज हमारी चर्चा आपके साथ जी। ग्रेट। तो आपने जैसे बताया कि सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आज तक हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर हुए हैं। अगर पूरे इंडिया में, या फिर मैं करेक्टली को पूरे दुनिया में कहीं किसी भी कोने में आप जाइए, लेकिन वहाँ पे आपको सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का एक ना एक स्टूडेंट जरूर मिलेगा। तो आपने अपने इस एकेडमिक इंस्टीट्यूट में सिर्फ टीचिंग या फिर पढ़ाई लिखाई इसके ऊपर फोकस नहीं दिया है, उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। मतलब स्टूडेंट का काउंसलिंग करना, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, और उनके माइंडसेट में ऐसे चेंज करना ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी एग्जाम क्रैक कर पाए। तो जी ये जी, आपने कैसे किया, ये बताइए। देखिए क्या है कि टीचिंग और जो नॉलेज लेवल की बात है, वो तो बच्चे को कहीं से भी मिलती है। और उस बच्चे को कैसी टीचिंग चाहिए, उसका माइंडसेट कैसा है, हम उस बच्चे को इमोशनली तैयार करते हैं। एक बच्चा अपने पूरे प्रिपरेशन में कई बार मूड स्विंग में अप डाउन होता है, कई बार उसको कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो उसको ऐसा लगने लगता है कि बहुत मुश्किल है। सिलेक्शन टफ तो है क्योंकि सीट्स कम है, लेकिन सिलेक्शन टफ होने के बाद भी अगर वो बच्चा टू द पॉइंट प्रॉपरली अगर तैयारी करे, तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन टफ है। अगर नीट की हम बात करें, तो एनसीईआरटी को अगर प्रॉपरली फॉलो कर ले, जैसे ये बच्चा 11th और 12th 2 साल के कोर्स में आता है, जैसे ही वो नीट के लिए तैयार होता है तो उसको 2 साल का कोर्स मिलता है, जिसमें 11th का सिलेबस भी होता है, 12th का भी होता है। तो जैसे ही 11th में आता है, और अगर 11th के उस सिलेबस को वो कंटिन्यूअसली एनसीईआरटी को क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े, और मॉक टेस्ट को रेगुलरली वो अपने आप को एसेस करे कि वो कहाँ रुक रहा है, कहाँ नहीं रुक रहा है। नीट सिलेक्शन होना बहुत सरल है, इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है। अगर आप नीट को देखें तो एनसीईआरटी के अलावा एनटीए ने अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया कि उससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। तो अगर एनसीईआरटी को अपना वो बेस बना ले, और क्वेश्चन बैंक को भी बेस बना ले, और रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और जो नहीं आता है उसको फिर से थ्योरी में सर्च करे, अगर ये इतना करते रहे तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि उसको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा। देखिए हम सब्जेक्ट टीचर्स के पास जाते हैं और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट में हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस मोमेंट हमको चारों सब्जेक्ट एक साथ बनाने हैं, उस समय हम बहुत टची हो जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे नहीं बने तो हमको लगने लगता है कि भाई पता नहीं मेरी प्रिपरेशन कहाँ है। प्लस उसके अलावा बच्चे इतने टची होते हैं अभी, कि अगर उनके रिलेटिव्स आकर थोड़ा सा भी उनसे पूछे कि भाई तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, तो उनको अंदर ही लगने लगता है कि पता नहीं मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत बड़ी भीड़ दिखती है उसको आसपास, जो असफल लोगों की होती है। सक्सेस रेशियो तो कम है ना सर, 1 लाख सीट है पूरे इंडिया में, सही बात। 25 लाख लोग बैठ रहे हैं। अब 1 लाख सीट में भी आपके स्टेट में आपकी कितनी सीट है, इस पर डिपेंड करता है। और उस 1 लाख सीट में आपका स्टेक कितना है। तो निश्चित तौर पर टफ है, लेकिन फिर भी अगर वो इमोशनली स्ट्रांग होके अगर वो अपनी तैयारी करे,
और 11 से ही करे। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसकी स्टडी करें। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग गाइड और नोट्स के चक्कर में सीधे सीधे पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो कई बार पैटर्न पे नहीं है हम और सिलेबस नहीं पता है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि जिस गली जाना है, जिस रास्ते जाना है, जिस शहर जाना है, उसका मैप तो निकाल लें कि कौन सी गली किधर है, कौन सा शहर, कौन सा मकान किधर है। अगर हम सिलेबस को स्टडी कर लें और फिर प्रीवियस ईयर के स्टडी क्वेश्चन पेपर को हम देख लें, तो हमको पता चलेगा कि फिजिक्स में इस टॉपिक पर रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगी कि मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है, कहाँ ध्यान देना है। अगर हम उसको कर लें और उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है बहुत सरल है सिलेक्ट। डेफिनेटली सर, आपने जैसे बताया यही कॉन्फिडेंस शायद आपने अपने कॉलेज में दिया है, सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में, और इसी वजह से बच्चे इतने कॉन्फिडेंट है। लेकिन जैसे आपने बताया कि बच्चों के मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों का मोटिवेशन अप डाउन होता है, लेकिन जब आप ये मोटिवेशन डिसिप्लिन में बदल देते हो, तब जाके आपका स्टडी आपका रूटीन बन जाता है। और शायद यही सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स का सीक्रेट है। अब मैं आपको कुछ हटके सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोगों ने अगर छिछोरे मूवी देखी है, उसमें भी दिखाया गया है कि हम लोग काफी बार सक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं कि सक्सेसफुल होने के बाद मैं ये करूंगा, सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग ऐसा सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन हम लोग कभी भी फेल्योर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते कि क्या पता कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ बच्चों का ना भी हो जाए, तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते और उसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या लोगों का माइंडसेट ऐसा भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि इन केस अगर फेल्योर भी आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं, या फिर इतना स्ट्रांग बन जाए कि वो फेल्योर के बारे में सोचे ही ना और सक्सेस हासिल करे? सर सबसे बढ़िया तो देखिए इसका एग्जांपल है कि सक्सेस फाइनल है जिसको हम बोलते हैं ना, तो हर बार के लिए अगर हम उस एग्जाम को सिमुलेट कर लें, हम उस एग्जाम को बार बार, हम जितने मॉक टेस्ट है अगर उनको मेन टेस्ट मान लें, तो हर बार हमारी फेल्योर कुछ तो होगी, और उस फेल्योर से हम पॉइंट्स निकाल लें कि कहाँ कहाँ हमारी वीकनेस है। हमको क्या होता है ना, फाइनली हम उस एग्जाम में एक दिन बैठते हैं और वहां फेल होते हैं। हम्म। तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे ही हमारे यहाँ संडे टेस्ट सीरीज होती है सचदेवा कॉलेज में, हम टेस्ट सीरीज में उसी तरह के पैटर्न में 3 घंटे बच्चों को बैठाते हैं, उसी माइंडसेट से बैठाते हैं, उसी लेवल पे हम एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि मेन एग्जाम है। और अगर बच्चा हर मॉक टेस्ट के हर टेस्ट को मेन एग्जाम के जैसे ट्रीट करे, तो हर बार फेल तो कुछ तो होगा, कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, वो फेलियर उसको इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन हम एग्जामिनेशन को ही प्रोक्रेस्टिनेट करें, बाद में दे देंगे, देखेंगे, फिर आउट ऑफ फियर हम एग्जाम ही नहीं दे, तो क्या होगा, वो जो फाइनल फेल्योर होगी किसी एक दिन, उस पे हमारा बस नहीं होगा, और वो फिर हमको कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा कारण भी बन सकती है। आजकल बच्चे बहुत टची हो गए हैं सर, वो तैयार नहीं है फेल्योर के लिए। छोटी छोटी फेल्योर लेना, हम बड़ी फेल्योर की जगह छोटी फेल्योर लें और हम टचअप करते रहें। जैसे कि मिरर में हम रोज सुबह चेहरा देखते हैं सर, तो हम थोड़ा अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि इधर क्या लगाना है, उधर क्या लगाना है, हम कैसे अच्छे दिखें। अभी आपने सेटिंग की और उसमें सारी चीजों की सेटिंग की आपने मेरे साथ। सही तो बात है। अगर मान लिया हर बार हम अपने आप को कुछ अलग लेवल पे, देखिए हारना जरूरी है जीवन में, बिना हारे आप जीत नहीं सकते। और हारने को अभी हम लोग ना, पेरेंट और बच्चा दोनों अभिशाप मानने लगा। हम्म। उसको लगने लगा है कि हार गया मतलब सब कुछ खत्म हो गया। अरे भाई दुनिया बहुत बड़ी है, शायद ईश्वर ने किसी और चीज के लिए चुना हो, लेकिन आप एक जीत के पहले कई बार हारी है ना। सही बात। अपने प्रैक्टिस सेशन में कई बार गिरिए, घुटनों में चोट लगेगी और कहीं चोट लगेगी, लेकिन हम हील अप होंगे, और वो जो गिरेंगे ना सर, वो गिर कर खड़े होने में ना वो सारी चीजें सीख लेंगे, लेकिन हम गिरे ही नहीं, कैसे पॉसिबल है। एक बहुत बढ़िया कहानी है अनुपम खेर जी की, कहीं मैंने उनके इंटरव्यू में सुना था कि उनका बचपन शिमला में गुजरा, और उनके फादर जो थे फॉरेस्ट में क्लरिकल कैडर में थे। तो उनके यहाँ एक परंपरा थी कि हर 15 दिन में डिनर अनिवार्य था। वो लोग जाते थे, एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट फिक्स था, डिनर 15 दिन की डेट फिक्स थी, मेन्यू फिक्स था, इवन की टिप भी फिक्स थी। तो वो एक रूटीन था उनके फैमिली का कि 15 दिन में वो आउटिंग करते थे और डिनर फिक्स था। एक दिन क्या हुआ, दोपहर में उनके फादर घर पे आते हैं और बोले चलो लंच पे चलते हैं। तो सबको आश्चर्य लगा कि 3 दिन पहले तो वो रूटीन पूरी हो चुकी, डिनर हो चुका था, लेकिन सबको अच्छा लगता है, सब गए। रेस्टोरेंट भी दूसरा था, बड़ा रेस्टोरेंट था, मेन्यू भी अलग था और टिप भी ज्यादा थी। तो उन्होंने पूछा अपने पापा से, पापा आज क्या बात है, आज आप ये अलग तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। तो उनके पापा ने कहा कि तेरा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था, और उन दिनों बोर्ड का रिजल्ट बोर्ड ऑफिस की दीवारों पर चिपकता था। तेरा बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था,
मैं बोर्ड ऑफिस गया था तुम्हारे रिजल्ट के लिए और तुम फेल हो गए हो, हम इसको सेलिब्रेट कर। सर, जिस दिन आप अपने बच्चे के फेल्योर को सेलिब्रेट करेंगे सर, आप उसको विजेता बना देंगे। तो सबसे पहली बात है, हम हार से नहीं घबराएं। लेकिन हम कई बार हारे अपने आप में, हम ड्यूरिंग प्रैक्टिस गिरे और उस हार को हम एनालिसिस करें कि भाई मैं कहाँ कमजोर पड़ा, कहाँ कच्चा पड़ा, और फिर टीचर से हेल्प लें। मैं जब काउंसलिंग करता हूँ तो जब बच्चा क्वेश्चंस नहीं बनते तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई देखो, अभी नहीं बन रहा है, तुमको पता चल गया और तुम बना सकते हो। तो अगर हर बार आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, वही तो आगे जाकर आपको और परफेक्ट बनाएंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है हार को जीत में बदला जा सकता अमेजिंग। है। जीत फाइनल है, लेकिन उसके पहले सारी हार को एक्सेप्ट करके खेल लें। और डेफिनेटली मुझे लगता है सर, जो बच्चा इस माइंडसेट के साथ पढ़ाई करेगा वो जीतने के लिए तो पढ़ेगा ही, लेकिन आगे जाके रिजल्ट में जो भी हो वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से वो 100% देगा। और रिजल्ट जो भी हो वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा या फिर निगेटिव चीजें मन में नहीं लाएगा या फिर डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और शायद इसी वजह से सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज का जो रिजल्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये बातें ऐसी चलती रहेगी और हम लोग जैन सर से और भी बहुत सारे सीक्रेट जानेंगे सक्सेस के। और आज के इस एपिसोड में जैन सर, आपने बहुत अच्छा गाइडेंस किया, उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू तेजस, थैंक यू।